मैं अर्पण कुमार गुप्ता, आपके मैथ्स का साथी। आज फिर हम लोग क्लास 12th के कंटिन्यूटी चैप्टर सांत्यता के अगले प्रकार के समस्याओं को लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिनों से क्लास ऑफ था, मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ होने के कारण, इसीलिए आप लोगों को प्रत्येक दिन क्लास नहीं मिल पा रहा था। बट अब आप लोगों को क्लास रेगुलर मिलेगी। तो हम लोग कैलकुलस के एक टॉपिक कंटिन्यूटी यानी संत्यता को लेकर के हम लोग जिक्र कर रहे थे। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा पिछले क्लास में समस्याओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कंटिन्यूटी से रिलेटेड अगले प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम को लेकर के, जेक बोर्ड को लेकर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगले टाइप का समस्या क्या है कि अभी तक जो भी हम समस्याओं को सॉल्व करते थे, हमें समस्याओं में क्या कहा गया था कि संत्यता की जांच करें, चेक कंटिन्यूटी। हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास प्रॉब्लम होगा वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा किसी एक पॉइंट पे। फंक्शन क्या होगा, ऑलरेडी कोई एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा और एक हमें अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना होगा, या फिर दो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना होगा। हमें यह कहा जाएगा अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अननोन क्वांटिटी मतलब अज्ञात राशि, जैसे ए, बी, सी, डी के का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स। वह फंक्शन है हमारे पास क्या, सपोज करते हैं के कॉस एक्स, ठीक, और है 2। कहता है क्या, ये के कॉस एक्स कब है, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई, और इफ ये हमारा 2 कब है, जब x इज इक्वल टू पाई। ठीक, एवं बोलता है एंड कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई। कंटिन्यूअस एक पॉइंट x इज इक्वल टू पाई, x बराबर पाई बिंदु पर ये ऑलरेडी संतत है। इस बार सुनिए, ये बोल दिया गया है x बराबर पाई बिंदु पर संतत है। ये ऑलरेडी बोल दिया गया है कि क्या एक पॉइंट x इज इक्वल टू पाई, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फलना। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और इस फंक्शन में k का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का, जो आपको k अननोन क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, k का वैल्यू फाइंड करना है। और कब, जब हमारे पास ये मालूम है कि यह पॉइंट जो है पाई, इस पाई पॉइंट पे ऑलरेडी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ऑलरेडी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, तो सेम कंडीशन, कहीं कोई आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां पर यह मालूम होना चाहिए कि ये गिवन है। बनाने के तरीका में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जिस तरह से पहले बनाते हुए आए थे सिमिलर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप अगर मेरे क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पहले के वीडियो को देख लें स्टार्टिंग से, तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। और ये भी बतलाएंगे कि ये एग्जाम के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो क्या बोल रहा है जरा फिर से सुने और समझें, चीजों को आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में k का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और इस k का वैल्यू कब फाइंड करना है, जब ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू पाई पॉइंट पे। x इज इक्वल टू पाई पॉइंट पे ऑलरेडी ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बनाने का तरीका हमारा सेम होगा। सबसे फर्स्ट ये पहचान लिए कि ये सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करें।
किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू पाई। पाई पे हमें क्या क्या चाहिए जरा बता दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लेस देन पाई, पाई से छोटा। राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स ग्रेटर देन पाई, पाई से बड़ा। और x इज इक्वल टू पाई एट द पॉइंट पाई। पाई पे हमारा कौन कौन सा फंक्शन होगा? तो देखिए x इज नॉट इक्वल टू पाई है, x पाई के बराबर नहीं है। जब x पाई के बराबर नहीं है, दैट मीन्स x इज लेस देन पाई एंड x इज ग्रेटर देन पाई। x का वैल्यू पाई से छोटा भी होगा और x का वैल्यू पाई से बड़ा भी होगा। ये सारा चीज हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आप देखते हैं और हर एक चीज को समझ में आ जाएगा। क्या होगा कि x का वैल्यू जब हमारा नॉट इक्वल टू पाई है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इज लेस देन पाई, x पाई से छोटा है एंड x इज ग्रेटर देन पाई, यानी पाई से बड़ा है। तो दोनों केस में तो बोलिए जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉलर होता है। जब हम लोग क्या जाते हैं? राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो हम लोग क्या क्या बात करेंगे? नॉट इक्वल टू पाई, दैट मीन्स क्या क्या हमें मालूम है? k cos x, और ग्रेटर देन पाई के लिए भी क्या होगा? k cos x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमारा फंक्शन क्या होगा? k cos x होगा, और ग्रेटर देन के लिए भी हमारा फंक्शन क्या होगा? k cos x होगा। दोनों केस के लिए हमारा फंक्शन k cos x ही होगा। रीजन क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू पाई। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए x इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू पाई के लिए ऑलरेडी हमारा क्या दिया हुआ है? 2। हमने इसे सिग्नम फंक्शन में अरेंज कर दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? k cos x। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? k cos x। और एट दी पॉइंट के लिए किसका यूज करेंगे? 2 का यूज करेंगे। और इसका यूज करके हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। बट ये हमें मालूम है कि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है पाई पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? पाई पॉइंट पे। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए मेरे साथ थोड़ा देखिए, और देखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोलेंगे यहां पर? देखिए लिखेंगे when x इज इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई पे कंटिन्यूअस है। when x इज इक्वल टू पाई, उसके बाद लिखेंगे क्या? गिवन दैट, लिखेंगे गिवन दैट दिया है। क्या दिया है? फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, या एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई। फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई। क्या दिया है? फलन fx बिंदु x इज इक्वल टू पाई पर संतत है। ये हमें मालूम है, x इज इक्वल टू पाई पर ये क्या है? ऑलरेडी संतत है। दैट मीन्स हमें क्या गिवन है कि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई। ये पाई बिंदु पर हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर होगा दिए गए बिंदु पाई पर फलन के मान के। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। इस बार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर पाई का मान बराबर शो नहीं करना है। ये बराबर कब हम शो करते थे? जब हमें कंटिन्यूअस चेक करना रहता था, कंटिन्यूटी चेक करना रहता था, संततता की जांच करनी होती थी। लेकिन इस बार हमें ऑलरेडी बोल दिया गया कि ये कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस है, संतत है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट ऑल आर इक्वल। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन का मान सभी एक समान है। इस बार दे चुका है, इस बार आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर बनाने का तरीका तब कैसा होगा? सेम होगा। कैसे? आइए लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग पहले बताइए, क्या लिखेंगे? लिमिट देख लीजिए एकदम सेम होगा, h टेंड्स टू 0, f ऑफ जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उसमें माइनस h,
राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें प्लस h और f ऑफ 5, ये लिख दिया। लिखने के बाद जैसे आप चेक कर रहे थे सिमिलर चेक कीजिए, सिर्फ एक जगह पे चेंज होगा जो हम सारा चीज को बताएंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एकदम दोनों लाइन को लिख दीजिए सेम टू सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सेम एकदम बनाने का तरीका, लिमिट को लिख दिए, लिमिट को बंद कीजिए। लिमिट को बंद करने के बाद कौन दिखाई दे रहा है, फंक्शन f। अब हमें फंक्शन f को लिखना है, तो फंक्शन f को लिखना है तो कौन से लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, k cos x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, k cos x। लिखेंगे k cos x, x की जगह पे जो यहां पे रहता है उसी को लिखना है, तो लिखिए पाई माइनस h। क्या हो गया, k cos पाई माइनस h। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। हमें लिमिट लिखना था, हमने लिख दिया। लिमिट को लिखने के बाद लिमिट को हमने बंद किया, तो क्या शो कर रहा है हमें, फंक्शन f। तो हम फंक्शन को लिखेंगे, लेकिन कौन से लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, k cos x। हम k cos x को लिखे, लेकिन x की जगह पे जो भी यहां रहता है उसको लिखते हैं, हमने लिख दिया। बोलिए बनाने का तरीका सेम अभी तक चल रहा है, बिल्कुल। अब देखिए हम लिमिट का वैल्यू अभी पुट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चीफ गेस्ट की तरह व्यवहार करता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद लिमिट को पुट करेंगे। ठीक, तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिए, k के जगह पे k लिख दिए। अब cos पाई माइनस h, तो आइए आप लोगों को बताए थे क्या कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। पहले हम बता चुके हैं, ये सारा रिलेशन है, आएगा जल्द ही, हम ट्रिग्नोमेट्री का क्लास भी अपलोड करेंगे। ये सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, सारा चीज खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो क्या आता है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, देन cos पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस cos h। थीटा था तो थीटा लिखे, h था तो h लिख दिया। अब हमने चीफ गेस्ट को क्लियर कर लिया, अब लिमिट के वैल्यू को पुट कर दो, आराम से सॉल्व होगा। तो क्या लिखेंगे, k, सॉरी माइनस को पहले लिख देते हैं, माइनस k cos 0, तो माइनस k इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस k, इज इक्वल टू माइनस k। क्या हो जाएगा, माइनस के। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सही बताएं। चलिए अगले, फिर राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों लाइन को पहले लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। अब सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिमिट को। बनाने का तरीका में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लिख दिए लिमिट को। लिमिट को लिखने के बाद अब लिमिट को बंद कर, शर्माइए नहीं, एकदम लिमिट को बंद कीजिए। तो क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन f। अब हमारा काम किसका होगा, फंक्शन f का। तो फंक्शन f को लिखेंगे, लेकिन कौन से लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन कौन है, k cos x। लिखेंगे k cos x, x की जगह पे जो यहां पे रहता है उसी को पुट करते हैं, तो यहां पर कौन है, पाई प्लस h। हम अभी लिमिट के वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चीफ गेस्ट के जैसा व्यवहार करता है। तो पहले मान खातिर चीफ गेस्ट का करना होगा। तो चलिए तुरंत मान खातिर पहले चीफ गेस्ट का करते हैं और आगे चलते हैं। यानी लिमिट का वैल्यू भाई पुट अभी होने वाला नहीं है, लिमिट को हमने रख दिया।
लिमिट को रखने के बाद हमने के को रख लिया। अब cos पाई प्लस एच आ गया, तो हम लोग इसका भी यूज किए थे। cos पाई प्लस थीटा भी कितना होता है, माइनस cos थीटा ही होता है। cos पाई प्लस थीटा भी कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो हमने माइनस cos एच लिख दिया। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह पे एच है। अब चीफ गेस्ट को हमने अच्छी तरह से व्यवहार कर दिया, इज्जत सम्मान हमने दे दिया। अब हम लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे, तो माइनस के cos 0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1। cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 लिख रहा है। हो गया यहां तक? चलिए अब ये दोनों चेक कर लिए। अब ये नहीं बोलना कि सर इक्वल आ रहा है, माइनस के होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल है हमारे पास। चलिए चलते हैं। अब क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 5, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 5। तो बताइए पाई बिंदु पर हमारा कितना दिया हुआ है फलन, ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। तो हमने तीनों निकाल लिया। बोलिए ये तीनों एकदम सिमिलर टाइप से निकाला कि नहीं हमने? बस भाई यही तक करना था, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 5 ऑल आर इक्वल, इट इज गिवन। ये दिया है हमें, ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, इक्वल है। सर कैसे जाने आप इक्वल है, यहां तो माइनस के 2 निकला हुआ है। भाई बोला गया है, ये क्या बोला गया है कि ये ऑलरेडी हमारा पाई पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, संतत है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट ऑल आर इक्वल, ये हमें गिवन है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दिए गए बिंदु पर पाई का मान सभी एक समान है, ये दिया हुआ है हमें, इसलिए हम यहां बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, सभी के मान को रख दीजिए, माइनस के और अगला क्या निकला हुआ है 2, ये तीनों को कर दिए। अब तीनों को इक्वल करने के बाद अब खत्म हो चुका है। देखिए दो बराबर, तीनों का तीनों पहले बराबर है, तीनों का तीनों बराबर होने के बाद दो देखिए एक समान दिख रहा है, जो एक समान दिख रहा है उसको एक इक्वल कर लीजिए, ले लिए, और एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि तीनों तो बराबर ही है ना। जब तीनों बराबर है तो हम किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। तीनों का तीनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो हमने क्या किया, दोनों जो एक समान दिख रहा था उसमें से एक को सिलेक्ट कर लिया, और जो एक समान नहीं दिख रहा था उसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। ये दोनों को बराबर कर लिए। अब बराबर करने के बाद बताइए यहां से के का मान निकल जाएगा, दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, के का वैल्यू हमारा निकल गया। हम समझ सकते हैं थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन अभी हम जैसे 4-5 प्रॉब्लम को बनाएंगे सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। खाली आप धैर्य बनाए रखें, हमारा बनाने का तरीका कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाएंगे एक जैसा, बच्चों डिफरेंशिएशन को भी पढ़ाएंगे एक जैसा। खाली याद रखें कि आप लोग को त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैलकुलस में याद हो जाता है ना, बहुत मजा लगता है। अरे मौज मस्ती लाइफ में चलते रहता है, चलते रहना चाहिए। बीच बीच में डेली 2-4-5 फॉर्मूला डेली का रूटीन मान लीजिए ना, हमको 5 फॉर्मूला याद करना है। इतना भी फॉर्मूला नहीं है जो याद ना हो। लिमिटेड फॉर्मूला तो यूज होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, सबसे ज्यादा हाफ एंगल फॉर्मूला ही यूज होता है, तो उसको याद कर लीजिए ना, कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग यहां पर देख रहे थे अभी के का वैल्यू फाइंड किए। के का वैल्यू फाइंड किए तो हम लोग कैसे के का वैल्यू फाइंड किए कि हमारे पास इस टाइप में के प्रॉब्लम में फंक्शन ऑलरेडी हमारा कंटिन्यूअस था, फंक्शन हमारा ऑलरेडी क्या था, कंटिन्यूअस था। ठीक है, जब फंक्शन ऑलरेडी हमारा कंटिन्यूअस था तो हमें एक अननोन वैल्यू शो कर रहा था और उसका वैल्यू हमें फाइंड करना था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो काफी ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमें अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है। समझ गए, मौज मस्ती चलता रहेगा, साथ में पढ़ाई भी चलना चाहिए, याद रखिएगा। आजकल के बच्चों कैसे सुधरिएगा आप,
चलिए देखते हैं। बोलता है क्या हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, वो फंक्शन है हमारा के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x, 2x if x is not equal to pi by 2 and another है हमारा 4 if x is equal to pi by 2 and function is continuous at point x is equal to pi by 2 एवं फलन बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं, प्रश्न को समझते हैं। बोलता है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो गिवन है, दिख रहा होगा, सिग्नम फंक्शन है, और इस बार भी ये फंक्शन जो है ना x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो आपको जो ये अननोन क्वांटिटी k दिखाई दे रहा है, अननोन क्वांटिटी k, इसी k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है। आइए ना प्रैक्टिस करते हैं, लगातार बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम चीजें आसानी से बनेगी, कोई कष्ट नहीं होना है। सबसे पहले क्या सर सिग्नम फंक्शन दिखा, पाई बाई 2 पे ब्रेक हो रहा है, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है। एकदम ना डिस्कस कर लीजिए पॉइंट बाई पॉइंट, प्रॉब्लम को बनाने से पहले ना अपने मन में डिस्कस कर ले। क्या मन में डिस्कस कर ले? कि इस बार फंक्शन हमारा ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट ऑल आर इक्वल, सभी एक समान होंगे। डिस्कस कर लिए। तो जिस तरह से हम तीनों निकालते थे पहले तीनों को निकालेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए तो सिग्नम फंक्शन ब्रेक किसमें हो रहा है? पाई बाई 2 पर। चलिए फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन और एट दी पॉइंट के लिए फंक्शन। तो बोलता है क्या x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, बोलता है x पाई बाई 2 के समान नहीं है। जब बताइए भाई साहब, आपको बोले कि जब x पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, दैट मींस पाई बाई 2 से छोटा भी है और पाई बाई 2 से बड़ा भी है। पाई बाई 2 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा क्या हो गया? k cos x बाई पाई माइनस 2x, और इस पाई बाई 2 से बड़ा भी है मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड साइड के लिए k cos x बाय पाई माइनस 2x। ये दोनों हो गया। क्यों आप दोनों के लिए सेम क्यों लिखे? तो फिर से वही बात कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, दैट मीन्स x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, अर्थात पाई बाई 2 से छोटा भी होगा और पाई बाई 2 से बड़ा भी होगा। और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब कितना दिया हुआ है? 4। लिख दिए तीनों। बनाने का तरीका सर वही बनाएंगे हम लोग जो लाइनअप लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखने वाले हैं आइए समझते हैं। When x is equal to pi by 2, when x is equal to pi by 2, क्या लिखेंगे? It is given that function fx is continuous at point x is equal to pi by 2। दिया है फलन fx बिंदु x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट पाई बाई 2। ये तीनों का तीनों इक्वल है, हमें इक्वल यहां शो करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इस बार तीनों का तीनों क्या है? इक्वल है। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच और एफ ऑफ पाई बाई टू। ये तीनों का मीनिंग हो गया। अब आराम से तीनों को बारी बारी से चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को एकदम लिख दिए। दोनों को लिखने के बाद सबसे पहले लिमिट को लिखेंगे। लिमिट को लिखने के बाद लिमिट को बंद। जैसे लिमिट को बंद तो फंक्शन एफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन एफ। हम फंक्शन एफ लिखेंगे मतलब किसके लिए लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। क्या है हमारे पास, के कॉस एक्स। एक्स के जगह पे जो यहां पे रहेगा उसी को लिखेंगे। क्या है बताइए, पाई बाई टू माइनस एच बाय पाई माइनस टू। एक्स की जगह पे बोलिए जो यहां रहेगा वही लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एच। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चीफ गेस्ट है, तो सबसे पहले हम लोग चीफ गेस्ट का काम करेंगे। तो चलिए चीफ गेस्ट का काम करते हैं। तो भाई लिमिट को रख नहीं सकते अभी, बेचारा लिमिट रह गया। ठीक है, क्या मिला यहां पर, के cos पाई बाई टू माइनस एच। तो आइए यहां पर हम बात करते हैं, cos पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन वही cos पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये सारा चीज आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, दोनों चीजों के बारे में। पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होगा और पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। अगर ये सबको रखना नहीं चाहते हैं, अगर सीधा समझना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में करें कि सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर रहे थे उसे हम कैसे समझेंगे, हमको समझाइए। बिल्कुल समझा देंगे, एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। चलिए cos पाई बाई टू माइनस एच साइन एच, थीटा था तो थीटा लिखे, एच है तो एच लिख दिए। चलिए पाई माइनस टू को अब दोनों के साथ गुणा होगा ब्रैकेट में, ये टू और टू कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ माइनस एच सॉरी पाई माइनस माइनस प्लस टू एच लिख दिए। तो बताइए ये और ये कैंसिल हो गया। तो चलिए अभी लिमिट का वैल्यू को रोक के रखते हैं। क्यों रोक के लिखेंगे आप देख लीजिए। जैसे लिमिट का वैल्यू अगर अभी आप रखते हैं तो हर में जीरो आ जाएगा। 2 इंटू जीरो जीरो, हर में जीरो मतलब अपरिभाषित। तो क्या मिल रहा है बताइए, के साइन एच बाई टू एच। अब बताइए भाई साहब, अभी भी हम लिमिट के वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पुट कीजिएगा हर में जीरो अपरिभाषित। तो बताइए के पे लिमिट का वैल्यू पुट नहीं होगा, टू पे लिमिट का वैल्यू पुट नहीं होगा, तो के को और टू को हम लिमिट के बाहर कर दें तो ये के बाई टू होगा। के में भी लिमिट का वैल्यू पुट होने वाला नहीं है और टू में भी लिमिट का वैल्यू पुट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम उसे लिमिट के बाहर कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई एच। बचा या नहीं बचा बता दीजिए, क्या बचा, साइन h बाई एच। और हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं बताइए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई एच इज इक्वल टू 1। हम पहले ये क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कर चुके हैं और बोले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछले बार हम लोग क्लास में सॉल्व किया है, जाकर के आप पिछले क्लास को देख ले अच्छी तरह से। तो बताइए यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के बाई टू इंटू इस पूरे का वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, के बाई टू। डन, सारा चीज डन है। चलिए अब अगला राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। सबसे पहले हम लिमिट को लिखेंगे, लिमिट को लिखने के बाद लिमिट को ढक दिए, क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शन है।
हम फंक्शन एफ को लिखने वाले हैं, लेकिन कौन से लिमिट के लिए? तो राइट हैंड लिमिट के लिए। कौन से लिमिट के लिए? तो राइट हैंड लिमिट के लिए। और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा कौन सा फंक्शन दिया है देख लीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है राइट हैंड लिमिट के लिए? के कॉस एक्स। एक्स की जगह पे यहां पे ये जो रहेगा लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच बाई पाई माइनस 2। एक्स की जगह पे जो यहां पे रहेगा उसी को लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच। सही है गलत है? देखिए फिर से आपको यहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चीफ गेस्ट दिखाई दिया। सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे? तो चीफ गेस्ट को सॉल्व करेंगे। एकदम बिंदास से चीफ गेस्ट को बाहर निकालिए, हर मस्ती से बनाते जाइए, एकदम दर्द डिस्को दर्द डिस्को गाना गाते गाते बनाते जाइए। चलिए आइए बनाते हैं। भाई लिमिट को तो रखने वाले नहीं है, लिमिट सॉरी रखने वाले नहीं मतलब पुट करने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्री को हम काम क्लियर ना कर दें। चलिए के cos पाई बाई 2 प्लस एच, एच को थीटा पढ़िए, एच को थीटा पढ़िए, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos पाई बाई 2 प्लस एच माइनस साइन एच होगा। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा के जगह पे एच है, तो cos पाई बाई 2 प्लस एच माइनस साइन एच होगा। चलिए बाई पाई माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस पाई और माइनस 2h, ये पाई और पाई कैंसिल। भाई हमने चीफ गेस्ट का काम क्लियर किया, लेकिन अभी भी हम लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं कि जैसे हर में आप लिमिट का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2 इंटू 0 0, हर में 0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए क्या बचा हमारे पास, एक बार लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h बाय माइनस 2h। माइनस और माइनस हो गया प्लस, माइनस और माइनस हो गया प्लस। अब बताइए k में भी लिमिट का वैल्यू पुट नहीं होगा और 2 में भी लिमिट का वैल्यू पुट नहीं होगा, तो हम k बाई 2 को लिमिट से बाहर कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, और बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, उसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 1। दैट मीन्स क्या वैल्यू मिला? k बाई 2। सही है गलत है? हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर लिया, अब f ऑफ फाई पे चेक करते हैं। किस पर चेक करते हैं? f ऑफ पाई पर, पाई बाई 2, सॉरी पाई नहीं है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 पे ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 4, हमने लिख दिया 4। अब बताइए ये ऑलरेडी पाई बाई 2 पर क्या है? हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऑलरेडी फंक्शन हमारा पाई बाई 2 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। और जैसे कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट पाई बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकल के रखा है? बोलिए k बाई 2। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकल के रखा है? बताइए k बाई 2। और पॉइंट पे कितना निकल के रखा है? बोलिए 4। अब बताइए दोनों का वैल्यू सेम दिखाई दे रहा है, एक को सिलेक्ट कर लिए और दूसरे के बराबर कर दिए, तो बोलिए हमें k का वैल्यू कितना मिल गया? 8 मिल गया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार जेक बोर्ड के लिए। अगर समझ में आ गया बच्चों तो हमें बताएं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बोले कि सर इस प्रॉब्लम को फिर से समझाएं। बिल्कुल हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पढ़िए, ज्यादा नहीं, अब एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, जहां तक हो सके हम प्रिपरेशन करवाएंगे और कैलकुलस जैसे टॉपिक को इजी करवाएंगे और हर एक चीज को एक जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ आप साथ देते रहे। ठीक है, चलिए। तो हमने अभी तक जो भी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस ऑलरेडी है। ठीक, एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम लोग आज कंटिन्यूटी को समाप्त कर देंगे।
और कंटिन्यूटी को समाप्त करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ेंगे। और जो मेरे पहले 4 क्लास डिफरेंशिएशन को समझ ले, फर्स्ट 4 क्लास अगर आप डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आपका डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से। उसी तरह से इंटीग्रेशन को भी क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इफ x is less than or equal to 2 and 3x plus 1 if x is greater than 2। बोल रहा हमारा फंक्शन fx है, जो x जो है फंक्शन fx जो है उसमें x अगर लेस देन और इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन है, और ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन है। एंड कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई। चल पाई बोल रहे, अरे मुझे तो तेरी लत लग गई, पाई पाई बोलते बोलते लत लग गया है। बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, तो a एवं b के बीच संबंध बताएं। तो बोलता है क्या, हमारे पास एक फंक्शन है और वो x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें रिलेशन फाइंड करना है a एंड b के बीच। क्या फाइंड करना है? रिलेशन। तो याद रखिएगा रिलेशन और वैल्यू कब निकलता है? अननोन, दो अननोन क्वांटिटी के बीच हमारा कंटिन्यूटी में रिलेशन कब निकलेगा और अननोन क्वांटिटी का वैल्यू कब निकलेगा, ये समझिए थोड़ा ध्यान से। कहता है क्या, अगर हमारे पास अननोन क्वांटिटी 2 है, जैसे ए और बी है यहां पर, अगर हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी है और कंटिन्यूटी पॉइंट केवल एक ही है, कंटिन्यूटी पॉइंट केवल एक ही है, तो वहां पर 2 अननोन क्वांटिटी का वैल्यू नहीं निकलेगा, दोनों के बीच रिलेशन निकलेगा। लेकिन अगर 2 अननोन क्वांटिटी है और 2 कंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो हमारा वहां पर क्या निकलेगा? दोनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकलेगा। दैट मीन्स एक वर्ड में सोचिए, एक वर्ड में समझिए, सोचिए भी और समझिए भी। आ जाओ बच्चों, समझ लो बातों को, जितनी आसानी से समझिएगा मौका दोबारा नहीं आएगा। कहता क्या है कि जितना अननोन क्वांटिटी पॉइंट, जितना अननोन क्वांटिटी रहेगा, अगर एक अननोन क्वांटिटी है अज्ञात राशि ए बी के, जितना अननोन क्वांटिटी रहेगा उतना ही अगर कंटिन्यूटी पॉइंट है तो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकलेगा। अगर जितना अननोन क्वांटिटी है और उससे कम कंटिन्यूटी पॉइंट है तो अननोन क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकलेगा, संबंध निकलेगा। अगर एक अननोन क्वांटिटी है और एक कंटिन्यूटी पॉइंट है तो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकलेगा। अगर 2 अननोन क्वांटिटी है फिर भी एक ही हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट है तो दोनों अननोन क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकलेगा, मान नहीं निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। कैसे, अभी हम बताएंगे। लेकिन अगर 2 अननोन क्वांटिटी है और 2 कंटिन्यूटी पॉइंट है तो दोनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए और बी 2 अननोन क्वांटिटी है लेकिन कंटिन्यूटी पॉइंट केवल एक है, तो इसका मतलब यह हुआ ए और बी का वैल्यू नहीं निकलेगा, दोनों के बीच रिलेशन निकलेगा। दोनों के बीच क्या निकलेगा? रिलेशन। तो और हमें बोल दिया गया कि ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस है। जब ऑलरेडी कंटिन्यूअस है दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट ऑल आर इक्वल, इट इज गिवन। ये हमें गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं सेम टाइप से। कोई चीज शिकवा, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, एकदम बनाने का तरीका सेम रहेगा हमारा। व्हेन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है 2 पे लिखेंगे, दिया है गिवन दैट, दिया है फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, फलन एफ एक्स
बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। क्या है? संतत है। तो एकदम चिपका दीजिए सेम टू सेम लाइन, अभी सोचना ही नहीं है, जिस तरह से बनाते आए हैं उसी तरह से बनाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस h और एफ ऑफ 2। तो हम लोग क्या सबसे पहले चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, एकदम सेम टू सेम दोनों लाइन को उतार दिए। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट को बंद कीजिए, अब किसको लिखेंगे? फंक्शन f को, लेकिन कौन से लिमिट के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अच्छा, ग्राफ नहीं बनाया, आइए सिग्नम फंक्शन के लिए ग्राफ बनाइए। x इज इक्वल टू 2 पे चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट दी पॉइंट, x की तरफ मुंह बंद है, x इज लेस देन 2, x 2 से छोटा है, छोटा लेफ्ट साइड मिलेगा, उसके लिए फंक्शन क्या है? ax प्लस बी। एकदम पिछले क्लास में हर एक चीज को समझाया, पूरा टाइम लेकर के समझाया। आप पिछले क्लास को देखें, पिछले क्लास को देखें, हर एक क्लास को देखें, हर एक चीज को समझाएं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला। जब हम राइट साइड जाएंगे तो ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या दिया हुआ है बताइए? 3x प्लस 1। क्यों ग्रेटर देन 2? क्योंकि x की तरफ मुंह खुला है। और इक्वल टू 2 के लिए क्या दिया है? ax प्लस बी। लिख दिए। तो बताइए हम लोग फंक्शन को अब लिखना है कौन से लिमिट के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या दिया हुआ है? ax प्लस बी। ax, x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 माइनस एच प्लस बी। लिमिट का वैल्यू ताड़ाताड़ी रख दो, a इंटू 2 माइनस 0 प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी। कोई डाउट? कोई चीप गेस नहीं? चलिए अगला। राइट हैंड लिमिट के लिए एकदम दोनों लाइन को पहले चिपका दीजिए सेम टू सेम, एकदम दोनों लाइन को चिपका दीजिए सेम टू सेम। उसके बाद लिखिए आप लिमिट को। आप किसको देखना है? लिमिट को लिखने के बाद लिमिट बंद, फंक्शन को देखना है। और कौन से लिमिट के लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है? 3x प्लस 1। लिखिए 3x की जगह पे जो यहां पर लिखा हुआ है 2 प्लस h प्लस 1। लिमिट का वैल्यू रख दो ताड़ाताड़ी। 3 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 1 तो आएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत? अब आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2 में कौन है हमारा? ax प्लस बी। a इंटू एक्स का वैल्यू है 2, देख लीजिए, प्लस b, दैट मीन्स 2a प्लस b। हमने तीनों निकाल दिया। अब तरीका, हमें तीनों मालूम है कि इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट गिवन पॉइंट 2, क्या क्या वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट का? 2a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट का 7, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना मालूम है? 2a प्लस बी। देखिए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी सेम दिखाई दे रहा है, एक को चुरा लिए और इक्वल टू क्या कर दिए? 7। ये आ गया हमारा a और b के बीच रिलेशन। ये आ गया हमारा क्या? a और b के बीच रिलेशन। इसी को रिलेशन कहते हैं। हम लोग का पहले क्या था? एक ही हमारा क्या था? अननोन क्वांटिटी, और कंटिन्यूटी पॉइंट भी एक ही था, इसलिए k का हमारा क्या निकला? वैल्यू निकला। यहां भी एक कंटिन्यूटी पॉइंट, एक कंटिन्यूटी पॉइंट, एक अननोन क्वांटिटी, इसलिए k का वैल्यू निकला। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा क्या दिखाई दे रहा है? 2 अननोन क्वांटिटी है बट कंटिन्यूटी पॉइंट एक ही है, इसलिए यहां पर दोनों के बीच क्या निकला? रिलेशन। क्या बच्चों समझ में आ गया? तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थे, आप एनसीईआरटी के बना ले, PYQ को सॉल्व कर ले 2009 से लेकर के 2025 तक का।
अगर किसी ईयर का अगर आपको डाउट हो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोग अगले क्लास से डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे और डिफरेंशिएशन का फर्स्ट 4 क्लास भाई लोग आप लोग नहीं छोड़िएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन को इतना आसान बना देंगे कि मौखिक सॉल्व होगा और सारी चीजें इजी लगेगी, ठीक है बच्चों। मैं फिर से बता दूं, मैं अर्पण कुमार गुप्ता, आप लोगों का मैथ्स का साथी। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए लगे रहिए।